अस्सलामुअलैकुम, जय हिंद साथियों। प्रतियोगिता यूनिवर्सिटी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पे आपका इस्तकबाल है। आज हम बात करेंगे हाउ टू फिल मानू OMR शीट। मानू के इंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन के OMR शीट को कैसे फिल करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि मानू के एग्ज़ामिनेशन हॉल में किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि एग्ज़ामिनेशन के ताल्लुक़ से जो ज़रूरी टिप्स हैं मैं उस पर बात करूँगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि किस किस तारीख़ में किस किस कोर्स का एग्ज़ाम है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 23 तारीख़ में। 23 तारीख़ में जो एग्ज़ाम है वो आपका 2 सब्जेक्ट का है। मैं एजुकेशन के सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो उसमें जो पहला कोर्स है वो DLED का है, जिसका एग्ज़ामिनेशन जो है वो फोरनून में होगा। फोरनून का मतलब हो गया 10 बजे से लेके 12 बजे तक, मतलब दिन के 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक। उसके बाद जो आफ्टरनून में एग्ज़ाम है वो M.Ed का एग्ज़ाम है। मास्टर ऑफ एजुकेशन का आफ्टरनून का जो टाइम है वो 2 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक है। उसके बाद 23 तारीख़ के बाद 24 तारीख़ में एग्ज़ाम है। 24 तारीख़ में साइंस और मैथ B.Ed वाले जो साइंस और मैथ के स्टूडेंट हैं उनका एग्ज़ाम है। B.Ed बायोलॉजिकल साइंस, B.Ed फिजिकल साइंस और B.Ed मैथमेटिक्स। इनके जो एग्ज़ाम है तीनों सब्जेक्ट के, वो सारे तीनों पेपर के एग्ज़ाम फोरनून में है, यानी कि 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक। उसके बाद 25 तारीख़ की हम बात करते हैं। 25 तारीख़ में जो हमारे पास एग्ज़ामिनेशन है एजुकेशन का, वो B.Ed का है, सोशल साइंस का और B.Ed उर्दू का। B.Ed सोशल साइंस का जो पेपर है और उर्दू का जो पेपर है वो अलग अलग शिफ्ट में है। B.Ed सोशल साइंस का फोरनून में है, यानी कि 10 बजे से लेकर 12 बजे तक है। और जो B.Ed उर्दू का है वो आफ्टरनून में है, यानी कि 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक है। उसके साथ पॉलीटेक्निक को भी देख लेते हैं। पॉलीटेक्निक का जो एग्ज़ाम है वो भी 25 तारीख़ का है, यानी कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग का, वो भी आपको आफ्टरनून में है। साथ साथ हम ये भी देख लेते हैं कि जो एग्ज़ाम हम दे रहे हैं ये एग्ज़ाम के आंसर की कब आएंगे, आप क्लेम कब कर सकते हैं, फाइनल आंसर की कब आएगा और रिज़ल्ट कब आएगा। तो आंसर की जो आपका रिलीज़ होने वाला है वो 26 तारीख़ को सारे कोर्सेज़ के आंसर की रिलीज़ हो जाएंगे। और जो क्लेम करने का या चैलेंज करने का जो डेट है वो आपको 27 और 28 अगस्त को आप क्लेम कर सकते हैं। यानी कि जो आंसर की यूनिवर्सिटी जारी करेगी उस आंसर की पे अगर आपको किसी को ऑब्जेक्शन हो तो आप उस पर ऑब्जेक्शन रेज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो फाइनल आंसर की जारी होगा, फाइनल आंसर की 31 अगस्त को जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद जो रिज़ल्ट निकलेगा वो 3 सितंबर से लेकर के 7 सितंबर को रिज़ल्ट जारी होगा। लेकिन जो एजुकेशन के पेपर का जो रिज़ल्ट है वो एजुकेशन के सारे सब्जेक्ट के रिज़ल्ट 7 तारीख़ को आएंगे, आपको 7 सितंबर को। वैसे आप सभी लोग OMR को भरने का तरीक़ा जानते होंगे, फिर भी एक बार मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग आखिरी टाइम में एक बार मानू के OMR को आप देख करके जाएं। OMR का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां जाकर के OMR शीट को डाउनलोड करके देख सकते हैं कि मानू के OMR का जो शीट है उसका फॉर्मेट क्या होता है, कौन कौन से इन्फॉर्मेशन उसमें मांगे जाते हैं। वैसे हम देख लेते हैं कि OMR में जो इन्फॉर्मेशन मानू में मांगा जाता है वो कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन मांगा जाता है और उसको फिल करने में हमको किस तरीके से केयरफुल रहना है। तो आइए देखते हैं मानू को OMR शीट को। जैसा कि आप देख सकते हैं मानू का ये OMR शीट है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो 4-5 तरह का इसमें बॉक्स बना हुआ है। जो पहला बॉक्स है उसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगता है। पहले बॉक्स में जो आपसे इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा वो नेम मांगा जाएगा, फादर्स नेम मांगा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा, प्रोग्राम ऑब्लिक कोर्स मांगा जाएगा। उसके बाद ET सेंटर मांगा जाएगा, सब्जेक्ट है और एड्रेस है। तो ध्यान रखिएगा जो भी इन्फॉर्मेशन आप भरेंगे वो सारे के सारे कैपिटल लेटर में भरेंगे और ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन से भरेंगे। अगर आप जेल पेन से फिल करते हैं तो वो OMR इनवैलिड हो जाएगा। इसलिए इस बात का ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि जो OMR आप फिल करेंगे वो ब्लू ऑब्लिक ब्लैक पेन से इस्तेमाल करेंगे। वैसे मेरा ज़ाती मशवरा है कि आप जो OMR फिल करेंगे वो ब्लैक पेन से भरेंगे, क्योंकि ब्लैक पेन का जो रेजोल्यूशन होता है वो
जो मशीन जो चेक करने में रीड करता है वो ब्लैक इंक को ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, तो जिसकी वजह से उसका बेहतरीन रीडिंग आता है। तो आप सभी लोग से मेरा ज़ाती मशवरा है कि आप ब्लैक पेन का इस्तेमाल करेंगे। आप मार्केट में जाएंगे, ब्लैक पेन में मोटे बॉल पेन का आता है जो स्पेशली गोला भरने के लिए आता है, तो आप मार्केट से जा कर के वो मोटे बॉल वाला पेन गोला भरने वाला आप डिमांड करेंगे, शॉपकीपर आपको दे देगा। तो फादर नेम भर लीजिएगा, सभी कैपिटल लेटर में, डेट ऑफ बर्थ है, उसके बाद प्रोग्राम ऑब्लिक कोर्स की बात करते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। प्रोग्राम और कोर्स की जो बात हो रही है इसमें कंफ्यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोग्राम या कोर्स जो आपका बीएड है, जैसे आपका बीएड है तो बीएड सोशल स्टडीज़ रेगुलर आर कर दीजिएगा ब्रैकेट में, बीएड सोशल स्टडीज़ रेगुलर। उसके बाद जो है ईटी सेंटर, ईटी सेंटर का जो फुल फॉर्म है वह है इंट्रेंस टेस्ट सेंटर। तो इंट्रेंस टेस्ट सेंटर में आपके एडमिट कार्ड पे एड्रेस दिया हुआ है, जो आपके एडमिट कार्ड पे ईटी सेंटर का एड्रेस दिया हुआ है वह पूरा का पूरा एड्रेस जो है आप इस पे यहाँ पे उतार देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट की बात कर रहा है तो सब्जेक्ट में फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं बीएड सोशल साइंस, उर्दू या फिजिकल साइंस या मैथमेटिकल साइंस या जो भी आपका सब्जेक्ट है वो लिख सकते हैं। उसके बाद एड्रेस है, एड्रेस में ध्यान रखिएगा ये आपका एड्रेस पूछ रहा है न कि कॉलेज का एड्रेस पूछ रहा है। इसमें आपका एड्रेस होगा, जो आपने फॉर्म में एड्रेस भरा हुआ है वो एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद जो आपके पास आएगा वो बॉक्स नंबर 2 होगा। बॉक्स नंबर 2 में जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगा जाता है वो हॉल टिकट नंबर होता है। एडमिट कार्ड को ही हॉल टिकट कहते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हॉल टिकट नंबर जो है वो 10 डिजिट का होता है। जो 10 डिजिट है वो आपको एक एक बॉक्स में लिख देना है, और जो डिजिट होगा उसी डिजिट के सामने उस नंबर को आपको सर्किल कर देना है। उसके बाद जो तीसरा बॉक्स होगा उसमें आपका सिग्नेचर मांगेगा डेट के साथ। उसके बाद चौथा जो बॉक्स है उसमें इन्विजिलेटर का सिग्नेचर है डेट के साथ। उसके बाद जो अगला पोर्शन है वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 100 तक दिया हुआ होगा सीरियल नंबर से, और हर डिजिट के सामने 4 गोले बने होंगे। जो आपको ऑप्शन होगा उस ऑप्शन को आपको क्लिक करना, उस ऑप्शन का आपको सर्किल कर देना है। सर्किल बहुत अच्छे से करेंगे। अगर आप आधा अधूरा गोला नहीं भरेंगे, आधा अधूरा भरने से रीड नहीं करता OMR को, इसीलिए गोला आप अच्छे से भरेंगे। वैसे सैंपल के तौर पे आपके OMR के पीछे में आपको दिया हुआ है। OMR को भरने के वक्त में एक ख़ास बात ये भी ध्यान रखिएगा कि OMR चेंजेबल नहीं है, चेंज नहीं होगा, इसलिए बहुत ही सावधानी के साथ, बहुत ही केयरफुली आप OMR को भरिएगा। उसके बाद कुछ ख़ास टिप्स है, वैसे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिकॉल कर देना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप जो OMR भरेंगे वो बहुत ही कूल माइंड से भरेंगे, क्योंकि वो एक बार गलत हो जाने के बाद दोबारा चेंज नहीं होगा। वैसे स्पेशल केसेस में अगर सेंटर इंचार्ज चाहते हैं तो चेंज हो जाता है, लेकिन आप इस भरोसे मत रहिएगा। हर साल हर तरह का इंस्ट्रक्शन आता है यूनिवर्सिटी से, तो किसी साल चेंज करने का मामला रहता है और किसी साल नहीं रहता है। इसलिए आपको ये माइंड मेकअप करके चलना है कि हमारा OMR चेंजेबल नहीं है, इसीलिए आप अच्छे से केयरफुली भरिएगा। उसके बाद कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है मानो कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, इसलिए आपको सारे के सारे गोले भरने हैं, किसी गोले को खाली नहीं छोड़ना है। खाली छोड़ने से ज़्यादा बेहतर है कि आप गोले को कोई ना कोई ऑप्शन लगा दीजिए। अगर एक भी आंसर आपका सही निकल जाता है उन खाली गोलों में से तो आपको फ़ायदा हो जाएगा 1 मार्क्स का, और मेरिट में आप कहीं थोड़ा ऊपर आ जाएंगे। सबसे जो अहम चीज़ है, जब आप सवाल को सॉल्व कर रहे होंगे तो सबसे पहले आप सवाल को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सवाल को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सवाल समझेंगे तभी आप जवाब अच्छा दे पाएंगे। हड़बड़ी में रहेंगे, सवाल नहीं समझेंगे, जवाब आपका सही नहीं जा पाएगा। इसलिए आप सवाल को समझने में काफ़ी अच्छे से केयरफुली उसको समझिएगा। जब आप सवाल समझ जाएंगे जवाब खुद ब खुद जो है आपको आ जाएगा। उसके बाद जो गोला भरने का मामला है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एक सवाल किया फ़ौरन गोला भरा, फिर एक सवाल किया, फिर गोला भरा, फिर एक किया, फिर गोला भरा। वो आपको नहीं करना है। अगर आपने कोई एक पोर्शन पकड़ा है, मान लीजिए आपने जनरल नॉलेज का पोर्शन पकड़ा है, तो जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। जब वो 10 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए फिर उसके बाद आप 10 क्वेश्चन का सर्किल कीजिए। आपको ऐसा भी नहीं करना है कि पूरा सवाल कर लिया उसके बाद आप जो है OMR फिल कर रहे हैं। इससे ये नुकसान आपको हो सकता है कि मान लीजिए कि सवाल करने के बाद आपके पास टाइम नहीं बचे OMR भरने का,
और OMR आपका छीना जाए, तो आप सवाल तो पूरा सॉल्व कर लिया लेकिन आप OMR भर नहीं सके, जिसका आपको नुकसान हो गया। इसलिए आपको हर पोर्शन का सवाल सॉल्व करते ही OMR फिल कर देना है। फिर दूसरा पोर्शन शुरू कीजिए, फिर उसका OMR जो पोर्शन है वो फिल कर दीजिए। इस तरीके से करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके बाद आपको किसी भी सवाल में फंसना नहीं। अगर आपको लगे कि मैं किसी सवाल में फंस रहा हूं तो आप उसको आगे बढ़ जाना है, छोड़ देना है। उस सवाल के चक्कर में दूसरे जो सवाल आपको आ रहे हैं उसको आपको छोड़ने का नहीं है। एग्ज़ाम पूरा कूल माइंड से आप दीजिएगा, और कूल माइंड आपका तभी रहेगा जब आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे आप टाइम से पहुंचिएगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे आप बहुत ही टाइम से पहुंचें। एक ख़ास बात और ध्यान देने का है, बहुत सारे स्टूडेंट जो दूर दराज से आते हैं वो बिना कुछ खाए पिए एग्ज़ामिनेशन हॉल में चले जाते हैं। ऐसी गलती आप नहीं कीजिएगा। नहीं खाने पीने से बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है, आपके जहन पर असर पड़ सकता है और बहुत तरह की दिक्कतें होती हैं, जिसकी वजह से आप कुछ न कुछ खा के ज़रूर जाएंगे। और साथ में वाटर बोतल आप ज़रूर ले लेंगे, कि वाटर बोतल से ये फ़ायदा होगा, वैसे तो पानी का इंतज़ाम वहाँ रहता है लेकिन आपको फ़ायदा ये होगा कि आप जो बाहर निकलेंगे या टाइम बचेगा। उसके बाद जो है, जब आप घर से निकल रहे हो तो सारे डॉक्यूमेंट आप अच्छे से चेक कर लीजिए कि मैं जो एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मेरे पास एग्ज़ामिनेशन के ताल्लुक से सारे डॉक्यूमेंट हैं कि नहीं है। मिसाल के तौर पे सबसे पहले तो आपको यही चेक करना है कि आपका हॉल टिकट या एडमिट कार्ड है कि नहीं। उसके साथ साथ जो एक ID प्रूफ डिमांड किया गया है, कोई भी एक ID प्रूफ जो आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है, हॉल टिकट में लिखा हुआ है, वो आप ID प्रूफ ले करके आप जाएंगे। साथ ही साथ जो है आप पेन लेकर के जाएंगे। पेन में भी ध्यान रखना है कि हमारा जेल पेन नहीं हो, वो बॉल पॉइंट पेन हो, उसमें भी जो है ब्लू या ब्लैक होना चाहिए। उसके बाद जो है OMR जमा करेंगे आप, तो OMR जमा करने से पहले आपको ये चेक कर लेना है कि सारे इन्फॉर्मेशन सही भरे हुए हैं कि नहीं भरे हुए हैं, कोई इन्फॉर्मेशन खाली तो नहीं है। और ख़ास तौर से आपको ये ध्यान देना है कि जो सिग्नेचर वाला बॉक्स है, आपका भी सिग्नेचर वाला बॉक्स और जो इन्विजिलेटर वाला सिग्नेचर वाला बॉक्स है, दोनों को चेक करना है। आपको अपने से ज़्यादा इन्विजिलेटर के बॉक्स को चेक करना है कि उसने साइन किया है कि नहीं किया है। अगर इन्विजिलेटर का साइन किया हुआ OMR नहीं होगा तो वो OMR इनवैलिड हो जाएगा, वो आपका चेक नहीं होगा। तो इसलिए इस बात का ख़ास तौर से ध्यान देना है कि OMR शीट पे इन्विजिलेटर का साइन है या नहीं। उसके बाद जब एग्ज़ामिनेशन ख़त्म हो जाएगा, जब आप OMR जमा करने लगेंगे तो उस OMR के नीचे एक कार्बन कॉपी लगा हुआ होगा, उस कार्बन कॉपी को आपको ले लेना है, ताकि उससे जो आंसर की रिलीज़ होगा तो उस आंसर की में आपको आंसर मिलाने में जो है वो फ़ायदा होगा। कोई भी डॉक्यूमेंट जो गैर ज़रूरी है, जो एडमिट कार्ड में जिक्र नहीं है, वो आप लेके नहीं जाएंगे। वहाँ पर आपको कोई भी सामान अंदर ले जाने से मना करेगा, आपको बाहर में ही किसी को देना पड़ेगा। तो इन सब लफड़ों से बचने के लिए आप मिनिमम सामान आप लेकर के सेंटर पर जाइए, या अगर जाते हैं तो किसी को सेंटर पर साथ लेके जाएँ, ताकि आप अपना सामान जो है उसको पकड़ा दें, ताकि आपका लॉस नहीं हो। वैसे तो ये सारी की सारी बातें आप जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी एक बार रिकॉल कर देना ज़रूरी था। तो उम्मीद है जो भी बातें अभी हमने की हैं वो सारी की सारी बातें आपको समझ आई होंगी, और उम्मीद है कि आप इन बातों को फॉलो करेंगे एग्ज़ामिनेशन हॉल में। आप इन बातों को फॉलो करके अपने एग्ज़ाम को स्मूथ बना सकते हैं। अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। शुक्रिया, जय हिंद।